किसी समय में पंजाब केसरी में मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था, जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, ये मुर्दों के सर से कफन बेच देंगे, जरा देश वालों जरा तो जागो, ये गद्दार नेता वतन बेच देंगे। लेकिन आज जिस तरह से आपने देखा सारी चीज़ें प्राइवेट हाथों में चली जा रही, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में, और वहीं पे देखो त्रिपुरा के हालात क्या हैं। आज मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, मस्जिद भी सुरक्षित नहीं है, न हिंदू सुरक्षित है, न मुसलमान सुरक्षित हैं। आज पॉलिटिकल पार्टियों के कारण देखिए किस तरह त्रिपुरा आग से जल रहा है। आज मैं जामा मस्जिद इलाके में हूँ, जहाँ के युवा चेहरा सलमान जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए हर वक्त चिंतन करते रहते हैं और लेख भी लिखते रहते हैं। आज मैं उनसे मिलवाता हूँ अपने दर्शकों से। देखिए उनको त्रिपुरा तथा पूरे देश के बारे में क्या कहना है, क्या उनके चिंतन है, क्या त्रिपुरा के हालात के बारे में क्या जानकारियाँ देते हैं, उनको दुख है या नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सलमान कुरैशी और मैं फेडरेशन का चेयरमैन हूँ। हम लोगों ने फेडरेशन के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कर रखी है, जिसके अंदर काफ़ी सारी RWAs और NGOs मिल करके हम लोग समाज की सेवा करने की कोशिश करते हैं। जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा करके अपने MLA, अपने काउंसलर से, अपने MP से या अपने CM से जो भी होता है मुमकिन कोशिश करके उनको हल कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने त्रिपुरा के बारे में पूछा, त्रिपुरा के जिस तरह के फ़ोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो कि बहुत शर्मनाक और दर्दनाक जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत मतलब दिल को झंझोड़ने वाली चीज़ें हैं। हम कब उभरेंगे ये बताना तो मुमकिन नहीं, मगर आज भी हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को लेकर के लड़ाइयाँ कराई जाती हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो हमारे मुल्क हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे हम आगे थे, उनसे भी हम पीछे हो चुके हैं। उसके बावजूद आज भी जबकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कारोबारी परेशान है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसान जो अन्नदाता कहलाता है वो आत्महत्या कर रहा है। उसके बावजूद हम लोगों को आज भी नेता जो है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हमको आपस में लड़ा रहे हैं। एक बात बताइए सलमान जी, आपने बहुत सारी बात बताई, लेकिन इसमें किसका फायदा होता है? जैसे आज अनेक पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन क्या ये हालात देख के ऐसा नहीं लगता कि इसमें वोट की सियासत हो रही हो कहीं से कहीं तक? देखिए, सियासत की वजह से ही जंग होती है। और आप ये देखें, जितने भी आप विदेश का अगर आप दौरा करेंगे या विदेश के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर कभी भी मजहब को लेकर के कोई झगड़ा नहीं होता। मजहब नहीं सिखाता आपस में
अब आने वाले इलेक्शन में देखा जाएगा कि वहाँ लोग बीजेपी को के अलावा किस सरकार को पसंद करते हैं। सलमान जी, मैं आपकी बात रोक के कहता हूँ, जैसे आज 5 राज्यों का इलेक्शन, हाँ 5 स्टेटों का इलेक्शन भी आ गया विधानसभा का, क्या ऐसा तो नहीं जो सत्तासीन सरकार है वो इसका फायदा लेना चाह रही है, जो जैसे यूपी हो गया, मिजोरम हो, गोवा, यानी कि स्टेटों में चुनाव होना 5 राज्यों में, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम खास कर करवाती है तभी इसका फायदा हो, तो क्या है ऐसा तो नहीं कि ये फायदे के लिए किया जा रहा हो? देखिए, सरकारें चाहे कोई भी पार्टी हो, और ख़ास तौर से कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ में सबसे आगे रहती है। हिंदुस्तान के अंदर दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, और त्रिपुरा के अंदर जब उनकी सरकार है तो वो नाकाम क्यों है? और इलेक्शन जैसे कि आपने कहा नज़दीक हैं और 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो डिवाइड एंड रूल की है। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल हमारे देश में हुकूमत की है, उसी तरीके से इन लोगों की भी आइडियोलॉजी है, क्योंकि जितने इन लोगों ने वायदे किए थे वो सब नाकाम रहे। जिनके अंदर आपको एक वायदा याद होगा 15 लाख का था कि सबके खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे। ब्लैक मनी को लेकर के था, ब्लैक मनी का भी कुछ नहीं पता चला। और बहुत सारे वायदे थे किसानों को लेकर के था, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो जितने भी वायदे थे वो सब खोखले साबित हुए, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। और अब जनता कहीं ना कहीं वो जाग रही है, समझ रही है, और आने वाले समय में हो सकता है इनकी सत्ता पलट हो जाए। धन्यवाद आपका। अभी आपने सलमान जी को सुना, ये देखिए किस तरह से लोगों को एक चेतना पैदा किया कि लोग जागरूक हो, क्योंकि कोई भी धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है। धर्म आपस में एक रहने की हिदायत देता है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। और अब जो है इन्होंने किसानों की भी बात किया, बेरोजगारी भी, इन्हीं बहुत सारी